आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हुई वर्षा, मौसम विभाग ने इस सप्ताह बारिश जारी रहने का जताया है अनुमान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.jkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का मूल डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का मूल डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि पर टीकाकरण कर्मियों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा पत्र भेजकर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य सहायता कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सेवा प्रदान करने की क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। संवाद में दल के कोच भी शामिल हुए। श्री मोदी ने भारतीय दल को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है और देश में खेलों के प्रति जबरदस्त माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए पुरस्कार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अब नए रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हमेशा मनोबल बढ़ाया है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल विधाओं में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सहायक साबित होगी। लखनऊ में कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि ये नीति विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान से भी समृद्ध करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प और स्कूल चलो अभियान का प्रदेश के 1,33,000 स्कूलों में सफल क्रियान्वयन हुआ है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 6,200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले के साथ ही उन्हें यूनिफॉर्म और पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा दी जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारी यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल और प्रदेश की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में राजभवन के गांधी सभागार में बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज विषयक संगोष्ठी का शुभारंभ किया।
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के तत्वावधान में देश और प्रदेश के विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाए जाने के संबंध में आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भी प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की कल लखनऊ में समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर घर तिरंगा देश के हर नागरिक में देशभक्ति की भावना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से 13 से 15 अगस्त के बीच प्रदेश के सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। इस प्रयास में सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी आवासों, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में 3 दिन तक तिरंगा फहराया जाना है। उन्होंने लोगों से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। श्री मिश्र ने कहा कि विद्यालयों में प्रार्थना के बाद झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन कराया जाए, विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाया गया हर घर तिरंगा ऑडियो वीडियो गीत का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज सभी पोस्ट ऑफिस व ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट पर उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष अभियान के तहत अगले 75 दिनों तक सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने 100% पात्र व्यक्तियों को एहतियाती टीका लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 11 बजे शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर सोमवार को मतदान कराया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई। गोरखपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जिला महिला अस्पताल से अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आज कृमिनाशक दवा खिलाई गई। श्री दुबे ने बताया कि दवा के सेवन से छूट गए बच्चों को 25 से 27 जुलाई के बीच मॉपअप राउंड के दौरान दवा खिलाई जाएगी। मऊ जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर श्याम नारायण दुबे ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिले में 25 से 27 जुलाई तक बच्चों को दवा खिलाने के लिए मॉपअप राउंड चलेगा। पीलीभीत जनपद में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने प्राथमिक विद्यालय से इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिले में 9,92,000 से अधिक बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने के समाचार हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, अयोध्या, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, हमीरपुर, उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, मेरठ, फर्रुखाबाद सहित अन्य जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। इस बारिश से धान की सूखती फसल को संजीवनी मिली है और किसानों में खुशी है। मौसम विभाग ने राज्य में इस सप्ताह बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। देश में पिछले दशक में वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है। 2021 में उग्रवाद के 505 मामले सामने आए, जो 2009 के 2,258 मामलों की तुलना में 77% कम हैं। 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 147 नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई है, जो 2010 में हुई 1005 मृत्यु के आंकड़े से 85% कम है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से बचाव के 200 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हुई वर्षा। मौसम विभाग ने इस सप्ताह बारिश जारी रहने का जताया है अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।